इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा एमएसएमई का 4th चैप्टर है फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड मोड्स, इसमें हमने इस चैप्टर में शुरू में पढ़ा था उद्देश्य में कि एमएसएमई को जो लोन दिया जाता है उसके क्या मेथड है। तो उसके पहले मेथड के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे कि पहला मेथड क्या है। तो जो पहला मेथड आपका है फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग। इसमें क्या है कि ये कहता है कि द बारोअर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप एज मार्जिन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इसमें उसने कहा है कि जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 25%, कितने परसेंट, 25% बारोअर से लेना है और 75% आपको सेंशन दे देना है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल इज द मैक्सिमम बैंक फाइनेंस, बैंक परमिसिबल फाइनेंस हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फाइनेंस कितना देंगे, वर्किंग कैपिटल का 75% और बैंक का जो हमारा इसका वर्किंग कैपिटल गैप है उसका 25% बारोअर को एज अ मार्जिन रखना पड़ेगा और 75% बैंक देगी। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट मेथड क्या है लैंडिंग का। ये जीआईबी, सीआईबी और एमएसएमई एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट लैंडिंग में जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग, तो इसमें बारोअर का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। तो जो बारोअर का कंट्रीब्यूशन रहता है वो वर्किंग कैपिटल का 25% रहता है। उसमें लिखा रहेगा वर्किंग कैपिटल का 25%, करंट असेट्स का 25%, करंट लाइबिलिटी का 25% या करंट लाइबिलिटी प्लस करंट असेट्स का 25%। तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग है इसमें वो कहता है कि जो वर्किंग कैपिटल है उस वर्किंग कैपिटल का 25% कंट्रीब्यूशन बारोअर को देना है और 75% बैंक लोन देगी। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में करंट एसेट जो है 250 करोड़ है, करंट लाइबिलिटी जो है 150 करोड़ है। तो इसका जो वर्किंग कैपिटल गैप होगा करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, यानी 250 माइनस 150 यानी 100 करोड़। तो जो 100 करोड़ इसका क्या है, वर्किंग कैपिटल गैप आया। अब लोन हम कितना दे सकते हैं वर्किंग कैपिटल गैप का, 75%। तो 100 करोड़ का 75% करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75 करोड़। तो 75 करोड़ हम इसमें लोन दे सकते हैं। और इसमें कस्टमर का मार्जिन क्या रहेगा, तो कस्टमर का मार्जिन वही हो जाएगा वर्किंग कैपिटल गैप हमारा आया 100 निकल के, और 100 का हम क्या करेंगे 0.25 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 25 करोड़ कस्टमर का मार्जिन आ जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि जो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग है उसमें वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद में जो हमारा आएगा वो वर्किंग कैपिटल गैप आएगा। उस वर्किंग कैपिटल गैप का 25% मार्जिन रखना पड़ेगा बारोअर के द्वारा और 75% बैंक लोन दे देगी, जो इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग। जो सेकेंड मेथड ऑफ लैंडिंग है ये थोड़ा कंजर्वेटिव है। इसमें क्या होता है कि जो 20% मार्जिन है करंट एसेट टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द बारोअर, इसमें 20% मार्जिन बारोअर से लिया जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या था, 25% किसका था, वर्किंग कैपिटल गैप का था। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट असेट्स का 25% है। वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% मार्जिन ऑफ बारोअर। जो बारोअर का 25% मार्जिन है करंट असेट्स का, वर्किंग कैपिटल गैप में से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही बैंक का परमिसिबल फाइनेंस निकल के आ जाएगा। इसको भी हम एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो हम बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए 250 करोड़ इसमें असेट्स है, 250 करोड़ इसमें क्या है
250 करोड़ एसेट है, करंट लाइबिलिटी है 150 करोड़। यानी हम सबसे पहले निकालेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल गैप निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल गैप इसको निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए क्या करेंगे, CA माइनस CL, CA माइनस CL दैट मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब इसमें करंट एसेट्स है आपकी 250 करोड़ और करंट लाइबिलिटी है 150 करोड़, तो ये आपका आ जाएगा 100 करोड़। कितना आ गया, 100 करोड़ वर्किंग कैपिटल गैप आ गया। अब इसमें क्या कहता है, सेकंड मेथड में क्या कहता है कि 25% ऑफ मार्जिन करंट असेट्स का, करंट असेट्स का 25% रखना पड़ेगा। अब करंट असेट्स कितना है, 250 करोड़ का है। 250 करोड़ का हम 25% निकाल लेंगे। 250 करोड़ का जब हम 25% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.5 करोड़। ठीक है, आइए देखिए, तो इसमें हमने क्या किया, करंट एसेट्स हमारी 250 करोड़ है, 250 करोड़ का हमने 25% निकाला, तब ये आपका आ गया 62.5 करोड़। यानी 62.5 करोड़ है कस्टमर का मार्जिन रहेगा इस केस में। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग है, इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि जो बारोवर का मार्जिन रहेगा वो 25% रहेगा, किसका, करंट एसेट्स का। तो 250 करोड़ का जो करंट एसेट 250 करोड़ है उसका 25% हमने निकाल लिया, जो हमारा आ गया 62.5 करोड़। अब जो बैंक फाइनेंस देगी वो निकल के कितना आएगा, अब हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा है कि जो वर्किंग कैपिटल गैप निकल करके आया उसमें से कस्टमर का जो कंट्रीब्यूशन है उसको माइनस कर देंगे। आइए देखते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप निकल के आया 100, कस्टमर का कंट्रीब्यूशन आया 62.5 लाख। यानी इस वाले केस की अगर हम बात करें तो हम 37.5 करोड़ ही उसको फाइनेंस करेंगे। कितना करेंगे 37.5 करोड़, 37.50 करोड़ हम इसमें सेंक्शन करेंगे। इस सेकेंड हो गया। थर्ड इसमें जो आएगा आपका टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड को नाइक कमेटी मेथड भी कहते हैं। नाइक कमेटी मेथड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी तरीका है। इसमें सिंपल क्या है कि टर्नओवर का 25% हम निकाल लेते हैं, जो कि पहले 20% था। अब MSME में जब अमेंडमेंट हुआ तो ये 25% कर दिया गया है। 25% हम निकाल लेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि कोई फर्म है उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, तो 100 करोड़ में हम कितना लोन उसको देंगे। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि कस्टमर का मार्जिन, बारोवर का मार्जिन कितना रहेगा और बैंक कितना फाइनेंस करेगा। तो ये कहता है कि जो टर्नओवर है प्रोजेक्टेड टर्नओवर, लेकिन प्रोजेक्टेड टर्नओवर को में ध्यान देने वाली बात ये होती है कि ये 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो अगले साल ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि 300 करोड़ हो गया, ऐसा प्रोजेक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी अभी 100 करोड़ है तो नेक्स्ट ईयर 125 करोड़ हो मैक्सिमम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दौड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कस्टमर का क्या मार्जिन रहेगा। तो कस्टमर के मार्जिन की अगर हम बात करें तो ये 5% हो जाएगा। 5% किसका, टर्नओवर का। 100 करोड़ का 5% टर्नओवर, 100 करोड़ टर्नओवर का 5% कितना आया, 100 करोड़ टर्नओवर का 5% क्या आपका आ गया 5 करोड़। ठीक है, और 20%, अगर हम 100 करोड़ का 20% निकालेंगे, 100 करोड़ का हम 20% निकालेंगे तब ये आपका आ जाएगा 20 करोड़। ठीक है, तो 5 करोड़ बारोवर देगा, 5 करोड़ बारोवर अपने पास से लगाएगा और 20 करोड़ हम देंगे। यानी टोटल जो आएगा 25 करोड़ निकल के आएगा। 25 करोड़ में से 5 करोड़ बारोवर देगा एज अ मार्जिन के तौर पे और 20 करोड़ बैंक देगी। तो इसका ये है, लेकिन ये मेथड 5 करोड़ तक ही मैक्सिमम अवेलेबल है। मतलब ये जो है 5 करोड़ तक फाइनेंस अगर चाहिए तब ये मेथड काम करेगा, 5 करोड़ से ज़्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की थी कि 100 करोड़ टर्नओवर है तो हम उसको 20 करोड़ यानी 20%, 25% होता है, 5% कस्टमर का कंट्रीब्यूशन और 20% बैंक का।
तो 20% और 5% मिला करके 25%, यानी 25 करोड़ होगा, लेकिन हम लोन 20 करोड़ ही देंगे। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे था, समझने के लिए था। वैसे नाइक कमेटी में हम 5 करोड़ से ज़्यादा लोन सेंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इसका और कुछ टॉपिक देख लेते हैं। इसमें अब क्या किया गया है कि 20% जो पहले था, 20% को बढ़ा करके 25% कर दिया गया है। अब इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, जैसे अभी हमने 100 करोड़ का लिया था, उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं कि 200 करोड़ की एक्सपोर्ट सेल हो रही है, तो जो बैंक फाइनेंस होगा वो 20% होगा। कितना होगा? 20%। तो 20 करोड़ का 20% हो गया 40 करोड़। तो 40 करोड़ क्या हो जाएगा? ये बैंक देगी। 40 करोड़ क्या कौन देगा? बैंक देगी। और 40 और 200 करोड़ का 5%, यानी कि 10 करोड़। 10 करोड़ जो होगा वो बारोवर अपना लगाएगा, यानी टोटल 50 करोड़ इसका बनेगा, लेकिन उसमें से 40 करोड़ ही बैंक देगी और 10 करोड़। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे है, क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर हम नाइक का जो टर्नओवर मेथड है उसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पे है, ताकि आप लोग बेटर समझ पाएँ। अब इसमें भी कुछ कंडीशनें हैं कि इफ़ बिजनेस नोट, ये नोट करने की चीज़ है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको देखते हैं कि अगर बिजनेस साइकिल लॉन्गर है, अगर बिजनेस साइकिल लॉन्गर है, वैसे तो 3 महीने का बिजनेस साइकिल माना गया है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है वो साल में 4 बार रोटेट करती है, ठीक है। बिजनेस साइकिल क्या है वो हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे एंड में। तो बिजनेस साइकिल का जो 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर का हम लेंगे और 1% मार्जिन, यानी वही 20% हम सेंक्शन करेंगे, 5% हमें बारोवर का देंगे, तो वो ये वाला हो गया। ये लॉन्गर के केस में। अगर शॉर्टर है, यानी 1 महीने में ही रोटेट हो रहा है, तब हम 25%, तब हम इतना सेंक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो हम 20% तक कर सकते हैं प्रोजेक्टेड टर्नओवर का, ठीक है। आगे है कि इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट इन एमएसएमई ऑन इन्हांसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के इन्हांसमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या इन्होंने क्या किया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।